वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप मेरी बातों से असहमत हैं तो भी मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि संभवतः आप असहमत हो सकते हैं लेकिन वो उसके पास जा सकती है कि जो मेरी बातों से सहमत है। बंधुओं, साथियों, भाइयों, मित्रों, राजीव भाई का एक सपना था व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन कई बार हो चुका है इन 70 सालों में। अब उनका नारा था व्यवस्था परिवर्तन, और जितने भी राजीववादी हैं, भाई राजीव दीक्षित समर्थक हैं, वो इस नारे को लेकर आगे निकले थे और व्यवस्था परिवर्तन को एक कैलेंडर परिवर्तन की तरह समझ लिया था कि किसी भी दिन हम जाएंगे, कैलेंडर को उतार के फेंक देंगे और नई व्यवस्था आ जाएगी। इतना आसान व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने समझा था। किसी विद्वान ने मुझे बचपन में बताया था कि इस जीवन में अवसर केवल एक बार मिलता है। इस जीवन में कुछ करने का जो अवसर है वो केवल एक बार प्राप्त होता है, पुनः वह अवसर प्राप्त नहीं होता। जो जागृत व्यक्ति होते हैं, जो जिंदा व्यक्ति होते हैं, वो उस अवसर का लाभ उठाते हैं और अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। और बाकी जो मुर्दे होते हैं, जो मृत होते हैं, वे उस अवसर को भुना नहीं पाते और वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। आज जिस समय किसान आंदोलन करने के लिए उतारू हो गया, तैयार हो गया, और पिछले 2.5-3 महीनों से दिल्ली में किसान आंदोलन अपने उग्र रूप में अपनी पूरी गति पर था, तो उस समय इस राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व को, जिससे इस राष्ट्रवासियों को आशा थी, उनमें प्रथम नंबर पर आता है आर्य समाज, जो वेदों की दुहाई देता है, वेदों का उदाहरण देता है और वह कहता है यज्ञ पिता गायत्री माता, ऐसा आर्य समाज कहता है। तो उस आर्य समाज के पास यह एक अवसर था जो अपनी प्रतिष्ठा को सिद्ध कर सकता था। वह इस बात को बता सकता था कि मैं ही इस राष्ट्र का रक्षक हूँ, वेद ही इस राष्ट्र को बचा सकते हैं, वेद ही सृष्टि को बचा सकते हैं, यज्ञ ही सृष्टि को बचा सकते हैं। एक किसान आंदोलन के रूप में यह अवसर उसे प्राप्त हुआ था। लेकिन मेरे जैसे राष्ट्रभक्त को बड़े दुख के साथ भाइयों कहना पड़ता है कि आर्य समाज ने किसान आंदोलन का समर्थन न करके, सत्ता का समर्थन करके अपनी उपयोगिता को व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया और इस अवसर को बेकार कर दिया। अब जीवन में संभवतः दोबारा से अवसर मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। दूसरे थे भाई राजीव दीक्षित समर्थक, जो स्वयं को बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा राष्ट्रवादी, बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त मानते थे। मेरे जैसे व्यक्ति को कहने में दुख होता है कि यह एक अवसर इन राजीववादियों को प्राप्त हुआ था किसान आंदोलन के रूप में, लेकिन पूरे राष्ट्र में कहीं से भी एक भी आवाज नहीं उठी जो जाकर इस किसान आंदोलन का समर्थन करता। अर्थात इन्होंने भी यह अवसर बेकार कर दिया। अब संभवतः इस जीवन में इन्हें अवसर प्राप्त होगा, ये संभावना मुश्किल है, असंभव है। तीसरे इस राष्ट्र में एक जागृत वर्ग है जो स्वयं को बहुत बड़ा क्रांतिकारी कहता है और उसको कहा जाता है देशभक्त, राष्ट्रभक्त। वो सारे के सारे राष्ट्रभक्त आज सत्ता के समर्थक बनकर रह गए। उनमें इतना साहस नहीं हुआ कि वो किसान के साथ आते। उन्हें बना हुआ सजा हुआ प्लेटफार्म मिल गया था, उन्हें केवल गाड़ी में धक्का लगाना था, आंदोलन का समर्थन करना था, आंदोलन को गति देनी थी। और मेरे भाइयों, किसानों के साथ मिलकर शायद सन 2021 में व्यवस्था परिवर्तन हो जाता, लेकिन यह अवसर इन राष्ट्रवादियों ने बिल्कुल बेकार कर दिया। इसलिए आज मेरा जैसा राष्ट्रवादी फुल क्रोध में आकर आप सभी से निवेदन करता है कि मेरे भाइयों, आने वाले समय में इनकी पहचान हो गई है और आने वाले समय में ये कभी आपके दरवाजे पर आकर आहट दें कि हमने
व्यवस्था परिवर्तन करना है, इस अवसर को भुनाना है, तो इनका विरोध करें, इनका बहिष्कार करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।